ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। कर्मयोग के बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा किया और कल इसका सार संक्षेप भी हम लोग बताया था कि कर्मयोग सब योग के समाहार है एवं प्रधानतः 5 बिंदु पर आधारित है। प्रथम रिकैपिचुलेट। प्रथम बताया निरंतर कर्म करना पड़ेगा, सर्वदा सकारात्मक कुछ कर्म करने से मन बुद्धि सक्रिय रहेगा, तमोगुण का प्रभाव से हम बच जाएंगे। निरंतर कर्म करना प्रथम विचार्य है। द्वितीय, कर्म करने का उद्देश्य क्या है, मानसिकता क्या है, मनोभाव, विथ व्हाट एटीट्यूड वी आर डूइंग वर्क, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। उससे सब फर्क हो जाता है। अगर आपने लिए कर्म करने से वो बंधन का कारण होगा वही कर्म, और ईश्वर प्रीत्यर्थ करने से वो मोक्ष का कारण होगा। हम जो अपने खाने के लिए खीर बनाते हैं, सामान एक ही चीज़ है, बनाने वाला भी एक ही व्यक्ति है, सब कुछ एक ही किस्म का है, खाली उद्देश्य है स्वयं खाने के लिए एक प्रकार बनेगा। और हम भगवान के भोग लगाने के लिए अगर बनाएंगे, वही चीज़ है, वही बनाने वाला है, लेकिन उसमें ज़मीन आसमान फ़र्क हो जाएगा, स्वाद ही बदल जाएगा। इसीलिए जो कर्म है, कारण एक बंधन का कारण, एक मोक्ष का कारण, एक ही चीज़ मनोभाव से बदल गया। तो द्वितीय बिंदु है कि ईश्वर के प्रीत्यर्थ, ईश्वर के लिए ही कर्म किया जा रहा है, ईश्वर प्रीत्यर्थ कर्म किया जा रहा है। एवं ईश्वर के लिए जब कर्म किया जा रहा है तो तृतीय है मयि अर्पित मनोबुद्धि, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्धेषु। मयि अर्पित मनोबुद्धि, मामेव ऐसे संशय, भगवान को ही प्राप्त कर लोगे। क्योंकि काम करते समय मन ईश्वर में संयुक्त रहे, बुद्धि ईश्वर के कर्म में संपृक्त रहे। मन और बुद्धि दोनों ही एंगेज हो गया। मन ईश्वर के चिंतन में अनुस्मरण होगा और बुद्धि ईश्वर के कर्म में। जो चैतन्य देव का जो प्रार्थना है, या प्रीति अविवेका नाम विशेष नुपायिनी ताम अनुस्मरताम सामे निधनमा पसरपतु। जो अविवेकी व्यक्ति विषय प्राप्ति के लिए उनकी जो लगन है, प्रीति है, वैसी प्रीति हम आपके कर्म करते समय हमारा दिल में कभी अपसारित ना हो, उतना ही लगन से हम कर्म करते रहें
It will appear that I am very much attached, like the worldly minded, लेकिन हमारा अटैचमेंट आपके लिए ही है। तो भगवान के लिए जो अटैचमेंट होगा वो बंधन का कारण नहीं होगा। जैसे ठाकुर कहा करते थे, ये मिठाई खाने से अम्ल होता है, लेकिन मिश्री खाने से अम्लनाशक होता है। मिष्टी मिष्टी भीतर न। तो भगवान के लिए किया हुआ कर्म हमारे फायदामंद है। तृतीय व्यक्ति चौथा बोला, जो कुछ कर्म हम करेंगे ईश्वर में फल समर्पण किया जाएगा, मेरे लिए नहीं है। पहले से, बीच से, अंत में बराबर कर्मों के फल के साथ हमारा कोई संयोग नहीं है। कर्म फल ही हमें बंधन और मोक्ष का कारण बनता है। एवं पंचम बिंदु बताया कि कर्म करते समय ईश्वर के हाथ में यंत्र मात्र होकर कर्म करो, तब कोई तनाव नहीं रहेगा, क्लांति नहीं रहेगा और ड्रजरी नहीं रहेगा, सब समय आनंद में भरपूर रहोगे। ईश्वर स्वयं कर्म कर रहे हैं, हम और के मात्र यंत्र मात्र हूँ, बस। These are the golden ways to do the work and remain blessed and happy in this world. यही भी जो साथ बताया, इसके बाद में मास्टर महाशय साथ श्री रामकृष्ण का कथोपकथन हो रहा है। श्यामपुर गुरबाटी में 18 अक्टूबर 1885। तो मास्टर महाशय बता रहे हैं, कर्म 3 प्रकार के किया जाता है। ठाकुर कहते क्या क्या प्रकार है बताओ तो। देखिए कितने सुंदर इन लोगों को बता जो बातचीत होता है। ठाकुर इज टेकिंग इंटरव्यू। मास्टर मुझे जो बोल रहे हैं वो कितना तक उसका ज्ञान है, ठाकुर पूछते रहते हैं, अच्छा क्या क्या 3 प्रकार का क्या क्या है बताओ। तो मास्टर मुझे बता रहे हैं, ठाकुर सुन रहे हैं। आश्चर्य वक्ता कुशलस्य लब्धा। ठाकुर बारंबार मास्टर मुझे से पूछते रहते थे, ये जानकारी करने के लिए जो कितने उसका ज्ञान है, आपको संशोधन भी कर देते ज़रूरत पड़ने पर। तो यहाँ पर ये प्रसंग के बाद मास्टर मशाय कहते हैं 3 प्रकार से कर्म किया जा सकता है। प्रथम ज्ञान लाभ हेतु, द्वितीय लोक संग्रह करने के लिए, जो औरों को दिखाने के लिए, दृष्टांत स्थापन करने के लिए, एवं तृतीय है स्वभाव में। 3 प्रकार का बताया। इसमें से प्रथम है ज्ञान लाभेर जन्य कर्म करा। यही कर्म का अन्यतम प्रधान उद्देश्य होता है। हम देखें ज्ञान लाभ ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। सब ब्रह्मज्ञान लाभ करने चाहते हैं, एवं ज्ञान लाभ हेतु जो मार्ग है उसको ज्ञान योग कहलाता है। ज्ञान का मार्ग अनुसरण करते हुए ज्ञान लाभ प्राप्त करना, यही ज्ञान योग है। लेकिन हम लोग देखे हैं कि ज्ञान योग के माध्यम से ज्ञान लाभ करना अत्यंत कठिन है। इस युग में तो संभव ही नहीं है, क्योंकि ज्ञान योग के अधिकारी वो तो जन्म जन्मांतर के तपस्या के बाद ही मिलेगा। अस्मिन जन्मनि जन्मांतरे वा कहा दिया। जो वेद वेदांत जितना है और वेदार्थ है, सब जन्म जन्मांतर से वो
अनुसरण करते हुए चित्त शुद्धि करो। उसके बाद में जो आपने को तैयार करो, तभी ज्ञान लाभ करने के लिए तुम्हारा अधिकारी बनेगा, प्रीरिक्विजिट होगा। तो एक मार्ग है। दूसरा है कर्म के माध्यम से ज्ञान प्राप्ति। एक तो हम सोचा कि कर्म के माध्यम से बंधन होगा, लेकिन कर्म के माध्यम से भी ज्ञान लाभ होना संभव है। तो ये बहुत लक्षणीय बात है। जबकि ज्ञान कोई करके पाने का चीज़ है नहीं, ज्ञान सत्य प्रकाश है। इसमें समझना पड़ेगा, कर्म करके ज्ञान लाभ नहीं होता है। कर्म करने के उपरांत चित्त शुद्धि होता है, तब ज्ञान सप्रकाश हो जाता है, ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। तो कर्मों का माध्यम से मतलब एक इनडायरेक्ट मीन्स बन जाता है। कर्म करते हुए मन जब पवित्र हो जाएगा, साफ हो जाएगा, शांत हो जाएगा, तब वो शांत पवित्र मन में भगवान का छवि दिखाई पड़ेगा। ज्ञान सूर्य प्रतिभात होगा। ज्ञान जो क्या कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं और ब्रह्म में कोई फर्क नहीं है। लेकिन ये हमारे बातों का बात है, थियोरेटिकल नॉलेज है, ये तो हमारा अनुभूति में नहीं है। ये अनुभूति में लाना ही जीवन का उद्देश्य है, इसको ज्ञान प्राप्ति कहलाता है। ज्ञान हमारे में तो उपलब्ध है, लेकिन वो हमारे अनुभव का विषय नहीं है। हम जानते हैं, मानते भी है, लेकिन वो हमारा अनुभूति के भीतर नहीं है। हम जब अपने ओर देखते हैं तो अज्ञान में भरा हुआ है। हम अपने को शरीर, मन, बुद्धि ऐसी समझते हैं। हम ये नहीं समझते मैं देहाती रिक्त आत्मा हूँ। हम तो देह बुद्धि के बारे में पारे नहीं जा सकते हैं। वो जाने के लिए कर्म का प्रवर्तन किया है। तो कर्म करने से जो हमारे अज्ञान है, चित्त के भीतर जो मलराशि है, वो साफ हो जाता है। हमारे मन में क्या अशुद्धता है, इम्प्यूरिटी क्या है, व्हाट इज द पोल्यूशन इन आवर माइंड, वह है नाना प्रकार का कामना वासना। जब कर्म करते हुए हमारे मन कामनाहीन हो जाता है, तब मन साफ हो जाता है और उसी मन में ही ज्ञान सूर्य प्रकाशित सब प्रकाश हो जाता है। तो कैसे कर्म करने के माध्यम से ज्ञान लाभ होता है, इसका और थोड़ा विस्तारित चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार का अवसर है। संध्या के उपरांत काली कीर्तन होगी, लिपि दिया जाएगा। हम लोग सब शाम को काली कीर्तन करेंगे। सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।